नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोपॉनिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित शख्सियत की, जिसका पूरे संसार में व्यवसाय के क्षेत्र में डंका बजता है। ऐसे विरले लोग होते हैं जो संसार के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं। भारतवर्ष में ऐसा ही एक व्यक्ति और है, वो है अडानी। अडानी जी की प्रॉपर्टी, उनका कैश, उनके डीलिंग, ये सब पूरे संसार में अच्छी तरह से सभी को पता है। अभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उनके ऊपर आक्षेप लग रहे हैं। ये आक्षेप सही हैं या गलत हैं, इसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियाँ हैं जिनसे इनको चिंता, तनाव, लांछन ये सब झेलना पड़ रहा है। इनका जन्म 24 जून 1962 यानी 24 जून 1962 को हुआ था। जन्म समय तो कंफर्म नहीं है, लेकिन जन्म समय की अपनी मेथड नंदी नाड़ी में जरूरत भी नहीं है। इनकी ग्रह स्थितियों में बहुत ही खास बात है, एक शुक्र राहु एक साथ हैं और शनि केतु एक साथ हैं। ये काफी मायने रखता है। शनि केतु एक साथ होने पर निर्लिप्तता आती है, मतलब विरक्ति। ऐसा व्यक्ति बहुत पैसा कमाने के बावजूद पैसे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट या बहुत ज़्यादा लोभ पैसे का नहीं रहता है। तो अडानी जी का जैसे है, वही वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो धन कमाने की इच्छा के कारण से कमा रहे हैं ऐसा नहीं है। ये इसको एक कला के रूप में लेते होंगे कि पैसे कमाना ये इनके जैसे चैलेंज है। ये कलाकारी के साथ पैसा कमा रहे हैं, आर्टिस्टिक टच कि मैं इतना कमाऊंगा और कमा के देख लिया हमने। तो ये शनि केतु में एक खासियत है कि जिस क्षेत्र का शनि केतु रहेगा उस क्षेत्र से संबंधित विरक्ति की भावना जरूर आती है। जैसे बागेश्वर बाबा का है, अपन ने देखा था एक बार, उनका जो शनि केतु है वो मीन राशि का है। तो उसके कारण से वो एक योगी हैं, संसार में रहते हुए भी किसी भी चीज़ से इन्हें कोई मोह नहीं है। जैसे कि तालाब में कमल के पत्ते के ऊपर पानी की एक बूंद रहती है, उससे कोई संबंध नहीं होता बाकी पानी से, वो तैरती रहती है पत्ते के ऊपर, लेकिन जब जैसे उसमें मिलती है पानी में तो एक हो जाती है, इसका कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ गया, वो बूंद का कुछ पता नहीं चलता है। सेम ऐसा ही जैसे इनके केस में है गौतम अडानी जी के, तो शनि केतु जो है वो मकर राशि का है। शनि जो है स्वराशिस्थ है और सामने में गज केसरी योग है गुरु चंद्र कुंभ राशि में। ये राजयोग के चिन्ह है। इनके कारण से बुद्धिबल बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, इनकी कोई भी एक व्यवसाय में कमाई से इनकी अटैचमेंट इनका नहीं रहेगा, लेकिन ये पैसा कमाने में इसको एक चैलेंज की तरह लेंगे और उसमें सफल होंगे तो उनको एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने कमाया, मैंने जो सोचा वो मैंने करके देख लिया। तो जो भी व्यवसाय अभी इनके चल रहे हैं, ये इनकी सोच, इनके विचारों का अनुवाद है। तो अभी अपन जो मुख्य बात देखते हैं कि इनको अभी परेशानी क्यों आ रही है। ये जो परेशानी है इसमें जो गोचर के ग्रह हैं, मतलब अभी जो ग्रह चल रहे हैं, उनका खास असर है। इनकी एज अभी 60 है, 60 साल। ये 61 के हो जाएंगे जून के माह में। तो अभी जो आने वाला समय है नंदी नाड़ी के सिद्धांतों के अनुसार 60 से 62 आयु के बीच का, 60 को अपन छोड़ दें, 61 की आयु में ये समय अच्छा नहीं है। ये क्या क्या दे सकता है कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये लक्षण हैं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। जो अभी हो रहा है वो मुख्यतः राहु के गोचर से, उससे भी ज़्यादा पावरफुल असर है शनि के गोचर से, और अभी अप्रैल में जब गुरु राशि परिवर्तन करेगा उस समय परिस्थितियां थोड़ी ज़्यादा परेशानी वाली रहेंगी।
तो कारण क्या है? गुरु पहुंचेगा ऐसी जगह जहां पर मंगल है। ठीक है, मंगल और गुरु में दोस्ती, लेकिन मंगल का जो बेसिक नेचर है, रेस्ट, टेम्परामेंट, चोट पहुंचाने का भय या स्वास्थ्य परेशानियां, ये अभी दिख रहा है ऐसा कि चोट का तो कोई चांस नहीं नजर आता, लेकिन स्वास्थ्य कष्ट वगैरह डेवलप होंगे। तो ये जो समय है, ये है मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये समय अच्छा नहीं जाएगा। विरोधियों से कष्ट, गुप्त शत्रुओं से कष्ट। इस समय खास बात यह है कि गोचर का गुरु और गोचर का ही राहु, राहु अभी मेष राशि में है, गोचर का गुरु मीन में है और अप्रैल में ये मेष राशि में आ जाएगा। इसका असर अच्छा नहीं है। गुरु, मंगल, राहु, मंगल इनका जन्म के समय में ही मेष में था। ये जो 3 ग्रहों की युति बन रही है, ये जनरली चिंता तनाव बहुत ज़्यादा देती है। उसी कारण से स्वास्थ्य परेशानियां भली वो मामूली हैं, वो आती हैं। तो सारांश में अपन बोले तो जो अभी जो घटनाएं हो रही हैं, उसका जो क्लाइमैक्स है, जो परेशानियां बढ़ेंगी, वो जुलाई तक ही असर रखेंगी। जुलाई के बाद फिर इनका असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसका कारण है कि जो गुरु है, जो राहु है, उसकी डिग्री के लिए वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा। गुरु राहु के ग्रिप में जो अभी चलेगा अप्रैल से, वो उसके ग्रिप से बाहर निकल चुका होगा। तो इन सब कारणों से जो परिस्थितियां हैं, उनका समाधान नज़र आने लगेगा। लेकिन जुलाई तक पूर्ण समाधान संभव नहीं दिखता है। इनके इस समय क्या हो सकता है? झूठे इल्जाम और धोखाधड़ी और करीबी व्यक्तियों से विश्वासघात, और इनसे यदि बचना है तो इसमें खैर वो तो इतने सक्षम लोग हैं, उनके खुद के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर होंगे, उन लोगों ने भी जरूर उपाय वगैरह भी बता दिए होंगे और उपाय चालू भी हो चुके होंगे। उपायों का तो ऐसा है, इनका एविडेंस कुछ नहीं मिलता, सबूत कुछ नहीं मिलता, लेकिन असर आता है। असर कौन महसूस कर सकता है? जिसके लिए उपाय किए जा रहे हैं, उसे कहीं गहरे दिल में महसूस हो जाता है कि इन उपायों के कारण से समस्याएं समाप्त हो रही हैं, समाधान मिल रहे हैं और फिर से पहले वाली स्थिति वापस आ रही है। ऐसा ही समय इनके जीवन में एक बार 40 से 42 आयु के बीच में भी आया होगा। उस समय भी ग्रह स्थितियां लगभग ऐसी ही थी। तो इनके लाइफ में कभी भी जब भी परेशानियां आएंगी, चाहे वो हेल्थ की हो, स्वास्थ्य की हो, चाहे उनके व्यवसाय की हो, चाहे घरेलू हो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ राहु के खराब असर ही कष्ट देंगे। अभी भी जो मुख्य कष्ट है वो राहु का ही है। राहु जैसे ही मेष राशि को क्रॉस करेगा, 99% समस्याएं इनकी समाप्त हो जाएंगी। ये राहु क्रॉस करेगा इस वर्ष के अंत में, 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में। तब कुछ व्यक्तियों की मदद से इन्हें समाधान मिलेगा और सब ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन अभी जो पहले 2023 के पहले 5-6 माह हैं, ये कष्ट वाले रहेंगे। अब सवाल उठता है कि इनको ज़्यादा परेशानी क्यों नहीं आएगी? एक सामान्य व्यक्ति के कुंडली में यदि ऐसी आती हैं ग्रह स्थितियाँ, तो बहुत कष्ट होता है। राहु का, गुरु का एक साथ होना, 7.5 में शनि का एंट्री लेना ऐसे घर में जहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ 7.5। 7.5 का पहला 2.5 साल निकल जाएगा, उसके बाद वाली 7.5 में कष्ट ज़्यादा रहता है, क्योंकि शनि के जो दुश्मन है चंद्रमा, उसके शनि बहुत करीब पहुंचता रहता है। तो होता क्या है, सामान्य व्यक्ति को देश, काल, वातावरण, इसका भी प्रभाव होता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। क्या होता है, जैसे अफ्रीका में कोई भी बच्चा पैदा होगा तो वो काला ही होगा। यूरोपियन कंट्री में कोई भी बच्चा पैदा होगा वो गोरा ही होगा, अधिकतर केसेस में, 99% केसेस में। उस समय जेनेटिक चेंजेस, जीन्स क्या हैं, वो सब कई बार तो फेल हो जाते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा उस जगह की अक्षांश दशांश का असर, उससे फर्क पड़ता है। वैसा ही फर्क यूरोपियन कंट्री में किसी व्यक्ति के गोरे होने के का कारण बनता है। उस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड का असर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। इसीलिए ऐसे लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के चेंजेस से ही अपने भाग्य पर भी फर्क पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार एक व्यक्ति किसी दूसरी जन्म स्थान से दूर जगह जाता है, वहाँ ये अथाह धन संपदा कमा लेता है, जबकि उसकी योग्यता वही है जो उसके जन्म स्थान पर थी, लेकिन जगह का प्रभाव पड़ता है। अपने यहाँ प्राचीन काल में इसीलिए राजा अपने बच्चों को दूर पढ़ने भेजते थे कि वो भी पूरे कैलकुलेशन के बाद कि कौन सी जगह इसके गुरुकुल में भेजने से कौन सी जगह ठीक रहेगी। तो भी कहने का मतलब ये है कि जो जन्म स्थान, जन्म तारीख, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि भाई जो गौतम अडानी जी जब उनका जन्म हुआ उस समय और बच्चे नहीं हुए होंगे, वो इतने सफल क्यों नहीं है? उसका कारण, एक कारण ये भी बनता है कि जगह का, स्थान का प्रभाव, एक दूसरा फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली यदि संपन्न है और घर में धार्मिक विचारों की बहुलता है और माता पिता की निर्णय क्षमता है वो यदि बहुत अच्छी है, तो बच्चों पर असर पड़ता है। उनकी सोच बदलेगी, उनकी निर्णय क्षमता अच्छी होगी, उनकी दूरदर्शिता भी बढ़ेगी। इस कारण से वो जिस व्यवसाय में जाएंगे तो एक सामान्य व्यक्ति जो वैसी ही ग्रस्थिति वाला होगा, उनके तुलना में कुछ ज़्यादा ही सफलता मिलती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। तो आने वाले टाइम में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम में ऐसी ग्रह स्थितियों के अलावा इनका जो भूतकाल का अनुभव है व्यवसाय के उतार चढ़ाव का, और इनकी जो परवरिश हुई है, इनके जो अच्छे संस्कार हैं, उसके कारण से ये वर्तमान में चल रही समस्याओं को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, उसको जीत जाएंगे और इनकी जो परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। ये समय शुरू होगा जुलाई के बाद और पूर्णतया से फिर से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने की रेस शुरू हो जाएगी इस साल के अंत में, जब राहु राशि परिवर्तन करेगा, जब राहु मेष राशि को छोड़ के मीन राशि में आ जाएगा। उस समय जो है परिस्थितियां बदल जाएंगी, नए मित्र बनेंगे, इनके सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद ये फिर से व्यवसाय में अभूतपूर्व सफलता जैसा कि पहले पाया वैसा पाना शुरू कर देंगे। तो जो चिंता वाली बात है इनके लिए, जिसमें उनको ध्यान रखना चाहिए, वो है 2023 के प्रथम 6-7 माह। उसके बाद तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर जब इस साल के अंत में जब राहु चेंज होगा, फिर तो ये दूसरों को भी सपोर्ट करना, दूसरों को की समस्याओं का समाधान बताना भी शुरू कर सकते हैं। ये इतनी अच्छी ग्रह स्थिति इनकी शुरू हो जाएगी। तो आज अपन ने एक व्यवसायी के जीवन में जो उतार चढ़ाव का मुख्य कारण है वो देखा। कल हम देखेंगे एक दूसरी बहुत ही फेमस शख्सियत के बारे में, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। नमस्कार।